वर्मा बगावत कर सकते हैं। तो देखिए, राजनीति में कोई सगा तो होता नहीं है, तो ऐसे में बिल्कुल देखा जा सकता है अगर प्रवेश वर्मा को उनके मन के मुताबिक सीएम। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के बाद में सीएम कुर्सी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार मुख्यमंत्री किसे बनाया जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री की लिस्ट में कई बड़े नाम हैं। प्रवेश वर्मा तो पहले से ही हैं, इसमें स्मृति ईरानी को भी देखा जा रहा है, इसमें मनोज बिष्ट का नाम भी सामने आ रहा है, इसके अलावा मनोज तिवारी का नाम सामने आ रहा है, रेखा गुप्ता का नाम सामने आ रहा है। कई बड़े ऐसे चेहरे हैं, बांसुरी स्वराज का नाम सामने आ रहा है। लेकिन आखिरकार कौन सा नाम है जिसे सीएम लिस्ट में शामिल किया जाएगा? लेकिन अगर प्रवेश वर्मा को सीएम नहीं बनाया जाता तो क्या प्रवेश वर्मा बीजेपी के खिलाफ बगावत कर सकते हैं? क्या प्रवेश वर्मा बीजेपी के खिलाफ एक नई जंग छोड़ सकते हैं? इसका नुकसान जो है वो बीजेपी को होता नजर आएगा। और क्या ऐसा तो नहीं कि प्रवेश वर्मा आम आदमी पार्टी के साथ भी हाथ मिला लें, क्योंकि एकनाथ शिंदे की राह पर हो सकता है कि प्रवेश वर्मा भी चल पड़े। क्या स्थिति है दिल्ली की और कौन भारतीय जनता पार्टी का सीएम चेहरा बन रहा है, इस मुद्दे पर आज हम बात कर रहे हैं। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई इस वक्त मौजूद है। और अब्बास भाई, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। अब्बास भाई, भारतीय जनता पार्टी ने सरकार तो बना ली है, बड़ी जीत इन्होंने हासिल की है, लेकिन सीएम चेहरे को लेकर अगर मैं बात करूं, हरियाणा में भी स्थिति ठीक नहीं थी, महाराष्ट्र में भी स्थितियां ठीक नज़र नहीं आई हैं, इसके अलावा हम देख रहे थे राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी ये लोग फंसते नजर आए थे। तो दिल्ली में आखिरकार किसे सीएम चेहरे के तौर पर देखा जा रहा है? और अगर प्रवेश वर्मा सीएम की लिस्ट में नहीं होते हैं या बीजेपी उन्हें सीएम चेहरे के तौर पर नहीं रखती, तो क्या इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है? देखिए, बिल्कुल। देखिए, प्रवेश वर्मा ने दिल्ली के इलेक्शन में अपनी जान झोंक दी थी और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को उनके गढ़ में प्रवेश वर्मा ने हराया है, तो पूरी क्रेडिट तो यहाँ पर प्रवेश वर्मा को जाना चाहिए और मुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा को ही बनाना चाहिए। लेकिन बीजेपी यहाँ पर यह अब दूसरे समीकरण साधने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ये सोच रही है कि अगर प्रवेश वर्मा को यहाँ मुख्यमंत्री बनाते हैं तो यहाँ पर कोई बड़ा फायदा उनसे होने वाला नहीं है, जबकि अगर कोई दूसरे चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया जाए, अगर जैसे मनोज तिवारी का नाम है, अगर मनोज तिवारी को मुख्यमंत्री बनाया जाए तो बिहार को साधा जा सकता है, पूर्वांचली वोटर्स को साधा जा सकता है। इसके अलावा किसी दूसरे चेहरे को बनाया जाए तो पंजाब को साधने की बात भी कही जा रही है कि पंजाब को साधा जा सकता है। इसके अलावा महिला चेहरे की बात भी आई, जैसे बांसुरी स्वराज की बात आई या स्मृति ईरानी की बात आई, तो स्मृति यानी कि महिला चेहरे पर भी कार्ड खेलना बीजेपी चाह रही है। उससे क्या है, पूरे महिला वर्ग को साधा जा सकता है। एक वो उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बनाया तो आदिवासी समाज को साधा, इसलिए वो बीजेपी बहुत आगे तक का प्लान सोच करके चलती है। तो उन्होंने तमाम तरीकों से समीकरण देख रहे हैं, तो वहां पर प्रवेश वर्मा को मुख्यमंत्री बनाने से उन्हें वो ज्यादा फायदा मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि क्रेडिट पूरा जो है दिल्ली की जीत का यहाँ पर प्रवेश वर्मा को जाता है, क्योंकि प्रवेश वर्मा ने खाली अपनी सीट नहीं जीती है, बल्कि 15 से 20 सीटों पर वो अच्छा प्रभाव रखते हैं और दूसरे कैंडिडेट के प्रचार के लिए भी गए थे, यानी कि काफी विधायक जो है उनके समर्थन में है। लेकिन जैसे आपने सवाल पूछा कि क्या प्रवेश वर्मा बगावत कर सकते हैं, तो देखिए, राजनीति में कोई सगा तो होता नहीं है, तो ऐसे में बिल्कुल देखा जा सकता है अगर प्रवेश वर्मा को उनके मन के मुताबिक सीएम नहीं बनाया जाता है या सीएम के अलावा कोई बड़ी जिम्मेदारी और पार्टी के अंदर नहीं दी जाती है, या प्रवेश वर्मा पार्टी के नेतृत्व से खुश नहीं होते हैं, तो बिल्कुल भविष्य में ये देखने को मिल सकता है कि प्रवेश वर्मा बीजेपी से बगावत करते हुए दिखाई दें। बीजेपी से प्रवेश वर्मा बगावत कर सकते हैं, लेकिन मोहन बिष्ट का नाम चर्चाओं में किस लिए है? मोहन सिंह बिष्ट का नाम, क्योंकि मोहन सिंह बिष्ट ने चुनाव मुस्तफ़ाबाद से जीता और अब क्या बड़ा फैसला लिया, उन्होंने मुस्तफ़ाबाद का नाम ही बदलने की शुरुआत कर दी है। और मैं इसी पर सवाल लेना चाहूँगा भास भाई, भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में हम देखते हैं इन्होंने कई जगहों के नाम बदले हैं, कई जिलों के नाम ये बदलते नजर आए हैं। क्या वही अब दिल्ली में भी शुरुआत हो गई है? योगी मॉडल की शुरुआत क्या दिल्ली में भी हो रही है? और माना जाए कि जिस तरीके से जो भी इस तरीके के नाम हैं, अगर वो सब बदलने के काम शुरू हो जाते हैं और जो बीजेपी ने वायदा किया वो छूट जाता है, तो क्या इससे जनता खुश हो जाएगी?
देखिए, मैं मोहन सिंह बिष्ट के इस जो फैसला उन्होंने कहा कि हम पहले ही सत्र में मुस्तफाबाद का नाम बदलने का प्रयास करेंगे, तो इस पर आम आदमी पार्टी का अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें आम आदमी पार्टी के जो पूर्व विधायक रहे हैं मुस्तफाबाद से और अभी जो मुस्तफाबाद से खड़े हुए थे, जो इनके अपोजिशन में सेकंड नंबर पर रहे हैं, उन्होंने बड़ा जो है इनको कहा है कि मोहन सिंह बिष्ट पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मुस्तफाबाद का नाम नहीं बदला जा सकता। और उन्होंने ये भी इन पर आरोप लगाया कि अभी कुछ समय पहले जब एमसीडी में जब इनकी सरकार थी तो एलजी ने उस शिवपुरी नाम की कोई जगह थी जो उसका नाम बदलकर ईस्ट करावल नगर कर दिया गया, तो ये उसका नाम नहीं रोक पाए और यहाँ पर ये शिवपुरी या शिव विहार नाम रखने की मांग कर रहे हैं। तो पहले तो ये जो ईस्ट करावल नगर नाम रखा गया है उसका नाम बदलें, शिवपुरी करें, शिव विहार करें या चाहे जो करें वो इनकी मर्जी है। लेकिन मुस्तफाबाद में क्योंकि मुस्लिम आबादी काफ़ी ज़्यादा है, उन्होंने कहा कि हालांकि जो आंकड़े हमें बताते हैं जो 2011 की जनगणना है उसमें 42% मुस्लिम आबादी की बात कही जाती है, लेकिन पूर्व विधायक ने आम आदमी पार्टी के ये दावा किया है कि मुस्तफाबाद में 42 नहीं 48% मुसलमान हैं। और अगर उनको नॉलेज नहीं है तो वो जाकर आंकड़े देखें, इस बार की वोटर लिस्ट चेक करें, 48% मुसलमान है और 48% मुसलमान होने के बाद में मुस्तफाबाद का नाम नहीं बदला जा सकता। अगर मुस्तफाबाद का नाम बदला जाएगा तो हमारी लाशों पर से होकर के जो है मोहन सिंह बिष्ट को गुजरना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा हमला जो है आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक ने बोला है। तो वैसे में देखना ये काफी दिलचस्प होगा कि क्या मुस्तफाबाद का नाम बदला जाएगा, जैसे आपने कहा कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान की तरह दिल्ली में भी अब नाम बदलने की कवायद शुरू हो गई। तो क्या पहली ही कवायद में यहां पर बीजेपी फेल नजर आएगी, या अगर नाम बदलती है तो क्या हंगामा जो है आम आदमी पार्टी के लोग कर सकते हैं या वहां के बहुसंख्यक समुदाय के लोग जो है वो प्रदर्शन कर सकते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। और सवाल सबसे बड़ा यही है कि जब ईस्ट करावल नगर शिव विहार या शिवपुरी का नाम बदलकर किया गया तो उस पर मोहन सिंह बिष्ट ने सवाल क्यों नहीं उठाए? क्या सिर्फ धर्म की राजनीति करने के लिए मुस्तफाबाद का नाम बदला जा रहा है या कोई इसके पीछे की कोई बड़ी वजह और नजर आती है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो फिलहाल मौजूदा समय के अंदर हालात हैं भारतीय जनता पार्टी में, जहां सीएम चेहरे को लेकर बड़ी कवायद देखने को मिल रही है, सीएम चेहरे को लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल देखने को मिल रहा है, तो वहीं बीजेपी के कई बड़े जो चेहरे हैं वो जिस तरीके से अपना काम वो कर रहे हैं, मुस्तफाबाद का नाम बदला जा रहा है, तो ऐसे में क्या दिल्ली में जो विकास के मुद्दे हैं क्या ये सब दब जाएंगे? और आम आदमी पार्टी के जो संयोजक अरविंद केजरीवाल बहुत पहले वो एक बयान दे रहे थे जिसमें उन्होंने ये जाहिर तौर पर कहा था कि दिल्ली में बीजेपी आएगी तो काम नहीं करेगी, वो इस तरीके से नाम बदलेगी, नाम चेंज करेगी और इन हिंदू मुस्लिम जैसे मुद्दों को करके दिल्ली में जो विकास करना है, सड़कों को बेहतर बनाना है, जो तमाम काम है वो ना हो पाएंगे, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी और दिल्ली की जनता इसी में भ्रमित हो जाएगी। देखिए, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल की बात यहाँ पर हमें मोहन सिंह बिष्ट के उस बयान से अगर तुलना करें तो बिल्कुल ठीक नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर पहले ही अभी सरकार का गठन नहीं हुआ है, मुख्यमंत्री का जो चेहरा कौन होने वाला है, मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं हुआ है, मुख्यमंत्री ने शपथ नहीं ली है, विधायकों ने शपथ अभी नहीं ली है, उसके पहले ही ऐसा बयान आता है। तो अरविंद केजरीवाल की बात हमें कहीं ना कहीं सही नजर आती है कि ये विकास नहीं करेंगे, ये सारी योजनाओं को बंद कर देंगे, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति ही दिल्ली के अंदर करेंगे। तो अब ये जरूर देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या जो अरविंद केजरीवाल ने कहा था बीजेपी उसी रास्ते पर चलने वाली है या फिर जो विकास की बातें की गई थी, यमुना साफ करने की बातें की गई थी, 2500 रुपए महिलाओं को देने की बातें की गई थी, उसको भी पूरा करती हुई नजर आएगी। क्योंकि आतिशी सिंह ने भी अभी सरकार गठन से पहले ही हमला बोलना शुरू कर दिया है। आतिशी सिंह ने सवाल उठाया है कि 8 मार्च से या 8 अप्रैल से जो है जो आपने वादे किए हैं अपनी मैनिफेस्टो में उसको लागू करिए, यानी 2500 रुपए महीना जो महिलाओं को देने का वादा किया गया है आप उसको जल्द से जल्द लागू कीजिए कि कहीं ऐसा ना हो कि आप 2.5-3 साल 4 साल निकाल दें और जब अगले चुनाव आने वाले हों तो आप लॉलीपॉप के तौर पर जो है योजनाओं को अपने मैनिफेस्टो को लागू करें। क्योंकि लगातार ये खबरें आ रही हैं मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, जहां बीजेपी की सरकारें हैं, जो फ्री की योजनाएं वहां पर दी गई उनमें से महिलाओं के नाम काटे जा रहे हैं, उसमें से लाभार्थियों के नाम काटे जा रहे हैं, यानी कि पहले वादे किए जाते हैं और बाद में उनके नामों को काट दिया जाता है। ये बीजेपी करती है, तो क्या दिल्ली में भी वो ऐसा ही करेगी या फिर नहीं करेगी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। ये देखना काफी दिलचस्प होगा और आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीएम चेहरा किसे बनाया जाएगा ये देखने वाली बात रहेगी। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।